आवाज उठती है नीट नीट शेम शेम, इसके बावजूद सदन और सड़क एक स्वर में कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जिसके पास पैसा है वो उच्च शिक्षा तक पहुंच रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेवजह यूं ही ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी हमें मार पीट कर लाठीचार्ज किया जाता है, कभी हमें बसों में भरकर ये लोग ले जाते हैं। बीजेपी की पूरी सरकार और शिक्षा मंत्री ये मजाक उड़ा रही है बच्चों का। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये लगातार आज ये 4 तारीख को नीट का रिजल्ट आया था और ये 4 तारीख के बाद से जो नीट में स्कैम किया गया है, जो उसमें धांधली हुई है, उसको लेकर बच्चे लगातार ये आज 28 तारीख हो गए, 28 तारीख 4 तारीख से लगातार ये बच्चे रोड पर संघर्ष कर रहे हैं कि नीट एग्जाम होना चाहिए नीट का, जिस तरह से जिसमें धांधली। क्या कहेंगी मैं? ना माने तो डेरा डाल, डेरा डाल, डेरा डाल। ये जो एनडीए है हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, पहले नीट फिर यूजीसी नेट, फिर इस तरीके से पेपर्स लीक हो रहे हैं। ये पूरा है इसको इस माफिया के लिए, जो कोचिंग माफिया है उसके साथ गठबंधन में जो राज्य है हमको सताना चाहता है, हमको एग्जाम नहीं लिखना चाहता है, हमारे भविष्य के साथ खेल रहा है। ये बीजेपी सरकार को छात्रों के रोजगार से मतलब नहीं है, जीडीपी से मतलब नहीं है, हमसे मतलब नहीं है, इसको बस अपने मुनाफे से मतलब है। मैम, जिस तरह से 4 तारीख को रिजल्ट आता है और आज 28 तारीख हो गए, लगातार 24 दिन हो गए, ऐसे में आप लोग ये डफली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान को आप लोग ये सुनाना क्या कहेंगी आप? अगर ये डफली हमारी आवाजें धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं पहुंच रही होती तो आज जो ये पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी है, जो सरकार और संसद में ये बातें गूंज रही हैं, वो नहीं गूंज रही होती। ये छात्रों का, ये युवाओं का, इस देश के उन्हीं का आंदोलन है जिसकी आवाज, जिसकी गूंज आज संसद में गूंजती हुई भी दिखाई दे रही है। पर तब तक हम लोग चुप नहीं होंगे जब तक एनडीए भंग नहीं हो जाता है, जब तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है इसको इसके पद से बर्खास्त नहीं करा जाता है, क्योंकि ये तो हम मान ही चुके हैं ये आदमी इस्तीफा नहीं देगा। जब छात्र यहाँ डंडे खा रहे थे, वो शपथ ले रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये एकदम युवा विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। और हमारा ये धरना, हमारी ये लड़ाई तब तक जारी है जब तक हमारी सारी मांगों को पूरा नहीं कर लिया जाता। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि युवाओं के साथ न्याय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने 1563 बच्चों का। देखिए युवा सिर्फ नीट प्रत्याशी नहीं है, और नीट में भी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि मामूली चीटिंग का मामला है। धीरे धीरे हमको पता चलता है कि बड़े बड़े स्कैम घोटाले खुल रहे हैं, जहाँ पर गोधरा से खबर आती है, बिहार से खबर आती है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक बार झूठे से राय जा चुके हैं, जब उनकी शिक्षा मंत्रालय के बाहर से में उठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हमारी बातों को अनसुना करते हुए कहते हैं कि हाँ हम इसमें देखरेख करेंगे और डायरेक्टर जनरल को निकाल देते हैं। हमारी मांग है नीट को भंग किया, एनडीए को भंग किया जाए। हमारी मांग है कि एनडीए के आला अधिकारियों पे कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। हमें कोई और जांच नहीं चाहिए, कोई दिलासा नहीं चाहिए। हम जो मांग लेके आए हैं उसी पे टिके रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि सारी मांगे पूरी ना हो। आप देख सकते हैं आयशा की स्टूडेंट है, यहाँ पे देखिए स्क्रैप जो हुआ है एनटीए। क्या कहेंगी मैम, 4 तारीख को रिजल्ट आता है, उसी दिन से आप लोग संघर्ष रोड पर कर रहे हैं, संसद घेराव तक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान आपकी बात नहीं सुन रहे। इस वक्त लोकतंत्र पे हमला इतना तेज हो रहा है कि यहाँ से हम लोगों को, ये हमारा तीसरा दिन है इंडेफिनिट अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने के लिए। हमें रोज यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है। 3 दिन पहले भी हम लोग पिछले लगभग 3 हफ्ते से लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर, एनडीए हेडक्वार्टर के बाहर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जब अपना ओथ लेने के लिए जाते हैं तो पूरे पार्लियामेंट से आवाज उठती है नीट नीट शेम शेम, इसके बावजूद सदन और सड़क एक स्वर में कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। सदन और सड़क एक स्वर में कह रहे हैं कि रीनीट कराना होगा। एनडीए जैसी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसको तुरंत रद्द करना होगा। यही हमारी डिमांड है, यही वो देश है, यही वो सड़क है जहां से उनसे 3 कृषि कानून वापस करवाए थे, यही वो सड़क होगी जहां से एनडीए ध्वस्त होगा। ऐसे में देश के भविष्य और युवाओं के, आप नौकरी युवाओं के भविष्य के लिए जिस तरह से आप लोग रोड पर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस पे आप क्या कहेंगे, जिस तरह से उनका रवैया है? दिल्ली पुलिस के जो ज्यादातर होते हैं अधिकारी, पर्सनल्स होते हैं, वो किसान गरीब परिवारों से आते हैं, रोजी रोटी की तलाश में, एक बेहतर कल की तलाश में, बेहतर परिस्थिति की तलाश में।
फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि यही सरकार उस पुलिस का, उस सेना का इस्तेमाल करके उसी किसान फैमिली से आने वाले, उन्हीं गरीब घरों से आने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ उन पुलिस वालों को, सेना वालों को खड़ा कर देते हैं। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं होगा, आप पूछ लीजिएगा, जो हमारे मुद्दे से अग्री नहीं करता है। सब हमारे पास आके बोले हैं कि हमें भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब हुआ है, छात्रों का भविष्य खराब हुआ है। लेकिन ये सरकार इतनी बर्बर है कि हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें जबरदस्ती यहाँ से आप हटाने की। क्या लग रहा है कि ये सरकार फूट डालो और राज्य करो वाली नीति अपना रही है? क्योंकि एक ही परिवार से एक बेटा किसान होता है, एक बेटा फौज में जाता है और एक बेटा पढ़ाई कर देश की सेवा करता है, डॉक्टर्स बनता है। इस देश में जो अंग्रेजों ने शुरू किया कि फूट डालो और राज करो, ये आरएसएस के चेले जो आज भाजपा में बैठे हैं, उन्हीं के तो तलवे चाट करके ये सत्ता में आए हैं और यही आज हमारे देश में राज कर रहे हैं। और वही पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की हमारे बीच में खेलना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, मुस्लिम हिंदू करके लड़ाना चाहते हैं, दलित और अपर कास्ट करके लड़ाना चाहते हैं, दलित ठाकुरों को लड़ाना चाहते हैं। हमेशा यही इनकी सत्ता रही है। ना इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया है, ना जमीन के किसी और मुद्दे पे काम किया है, ना घर प्रोवाइड किया है, ना महिलाओं के अधिकार प्रोवाइड किए हैं। तो इनके पास सिर्फ एक ही चारा है जिसकी वजह से सत्ता में बने रह सकते हैं, और वो है फूट करो और राज करो। तो आप ये देख सकते हैं जो बच्चे हैं, आप मैम ये जो डफली है बहुत तेज बजा रही हैं और इस डफली पे आजादी भगत सिंह का फोटो है, क्या कहेंगी आप? देखिए, भगत सिंह भी उस युवाओं के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे थे जो चाहते थे कि देश में हमारे बराबरी हो, गैर बराबरी नहीं हो। क्योंकि भगत सिंह के भी सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे सभी युवा इकट्ठे हुए हैं। भगत सिंह के उन बातों से ये याद आता है जो उन्होंने कहा था कि हमारे देश से गोरे चले जाएंगे लेकिन भूरों का राज होगा। आज हमारे देश में उन्हीं भूरों का राज है जो शिक्षा बेच रहा है, जो रोजगारों को इतनी बुरी तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है, सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सारे कर ठेका प्रथा में काम कर रहे, सब कुछ बेच दिया हमारे देश में। और इतनी गैर बराबरी है, जिसके पास पैसा है वो उच्च शिक्षा तक पहुंच रहा है, जिसके पास नहीं है वो बेवजह यूं ही ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहा है और 5 से लेकर 8,000 की नौकरी के लिए, फैक्ट्रियों में चलने के लिए, मरने के लिए आजाद है हमारे देश में। ऐसे में आप लोग 24 दिन हो गए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क से संसद तक आप लोग की आवाज जा रही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक नहीं जा रही है? देखिए, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे देश की सरकार उसको संरक्षण दे रही है। हमारे देश की सरकार चाहती नहीं है कि सभी लाखों युवाओं को न्याय मिले, लेकिन हम वो युवा हैं, हम इस सरकार को दिखाना चाहते हैं। अभी तो हम इतने आगे और आएंगे, अगर अभी भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई, हमारी बातें, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, तब तक हम लड़ते रहेंगे और ये कहेंगे कि अभी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक। देखिए, यहाँ पे एक नारे लग रहे हैं कि दम है तेरा, क्या कहेंगी मैम? अरे हम युवा 3 दिन से हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे, कभी हमें मार पीट कर लाठीचार्ज किया जाता है, कभी हमें बसों में भरकर ये लोग ले जाते हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हमको अय्याशी मांग रहे हैं? अरे हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम नेट का एग्जाम देके, नीट का एग्जाम देके, सीयूईटी का एग्जाम देके यहाँ बैठे और एग्जामों को कैंसिल किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने खुद माना है कि एग्जाम का इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन हमें न्याय मिलने के बजाय अभी भी सरकारी ऑफिस में शिक्षा मंत्री, यूजीसी चेयरमैन सरकारी सैलरी पर बेशर्मी से बैठे हुए हैं। अरे वो टेस्टिंग एजेंसी जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, हमारा एग्जाम कंडक्ट कराने में उसको बार बार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। हमारी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए, तुरंत शिक्षा मंत्री को, यूजीसी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अब ये इस्तीफा देने लायक कोई इनमें शर्म नहीं बची है। एनटीए को, नेशनल टैग एजेंसी को भंग किया जाए तुरंत और देश के युवाओं को न्याय मिले। तो आप देख सकते हैं युवाओं का कैसा आक्रोश है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि ये दिखाएं एक बार कैमरामैन हमारे, और जो यहाँ पे ये एनटीए और यहाँ देख सकते हैं कि कुर्सी तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तुम उतर तो नहीं जाते। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो सोचिए, जो इस देश की जनता का वोट लेकर पार्लियामेंट में शपथ ले लेते हैं, अपनी कुर्सी बचा ले लेते, लेकिन जो बच्चे 24 दिन से लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि जो एनटीए और जो नीट का पेपर कराई है उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है,
और वो देश के सामने आ चुका है, फिर भी आप री एग्जाम क्यों नहीं कराते, बच्चों का दोबारा एग्जाम क्यों नहीं कराते, सिर्फ इतनी मांग है इनकी। सोचिए ये स्थिति है और यहाँ भगत सिंह के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं मैम से एक बार बात करूंगा, आप भगत सिंह को याद कर रही हैं और री एग्जाम को लेकर क्या कहेंगी आप? हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूं, और हमारे जो डिमांड्स है कि एनटीए को रद्द किया जाए, री एग्जाम तो है एक, पर सबसे बड़ा है कि एनटीए को रद्द किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे और ये जो पूरा एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग का माफिया है ये बंद हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन खत्म हो और पूरा जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो खत्म हो। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। हम लोग भगत सिंह को भी याद करेंगे, हम लोग मार्क्स को भी याद करेंगे, लेनिन को भी याद करेंगे और माओ को भी याद करेंगे, और हम लोग यहाँ पे लड़ेंगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो आप ये देख सकते हैं बच्चे हैं और ये जो अभी भी सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो देश के बच्चे, जो देश के भविष्य हैं, जिनको सेकंड भगवान माना जाता है डॉक्टरों को, उनको उनके साथ न्याय हो, उनका दोबारा एग्जाम हो और जो योग्य हो उनको स्कूल मिले, कॉलेज मिले, वो अच्छे से डिग्री प्राप्त करें और यहाँ देश के जो लोग हैं उनका अच्छे से इलाज करें। तो ये स्थितियाँ बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैडम लोग हैं और मैं एक मैडम से बात करने की चाहूँगा। आप लोग जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जी संसद भवन में जाके शपथ ग्रहण ले रहे हैं और आप लोग उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये मजाक उड़ाना ही है बच्चों का, छात्रों का, जो इतने समय से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हम सिर्फ यहाँ जंतर मंतर पे अभी 3 दिन से इंडेफिनाइट स्ट्राइक पे, उससे पहले एमओई पे हमने चक्का जाम करा था छात्रों ने मिलकर। एमओई में अंदर बैठने के बावजूद वो अपने सेक्रेटरी को बाहर भेजते हैं छात्रों से बात करने के लिए। इतनी तपती गर्मी में जब छात्र सड़क पे बैठे हुए हैं तब उनको इतनी फिक्र नहीं हुई कि एज ए एजुकेशन मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए एक बार आए और हमसे बात करें। अभी तक उन्होंने कोई जवाबदेही नहीं दी है। उसके बावजूद सांसद में जब शपथ लेते हैं तो बीजेपी की पूरी सरकार और शिक्षा मंत्री ये मजाक उड़ा रही है बच्चों का कि उनको हमारे भविष्य के साथ खेल सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। बिल्कुल ये मजाक उड़ाना हुआ। तो ये देखिए इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री और देश की सरकार बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से मजाक कर रही है, उनको आकर बच्चों के साथ 5 मिनट बात कर लेनी चाहिए थी। तो ये पूरे देश का मामला है, देश बच्चों से है, बच्चों के भविष्य से। इस देश का अगर विकास हो सकता है तो युवाओं से हो सकता है। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए? क्या इस देश में अच्छे डॉक्टर्स का होना जरूरी है कि नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।